नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। और आज से हम लोग बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में होने की पूरी तरह से संभावना है, तो इसी का आज हम लोग सेट नंबर 1 से 1 देखेंगे। और ये किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। और एक चीज़ इसमें हम लिखे हैं कि दरोगा वाली गलती ना करें। मेरा कहने का मतलब था कि दरोगा में आप जो गलती की है बिना सेट लगाए आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, तो आप प्रैक्टिस सेट को आज से ही डेली लगाएं, क्योंकि आपका पेपर बिहार दरोगा का तो खराब हो गया है। अब खराब हो गया तो आप उसी के पीछे तो रहिएगा नहीं। तो बिहार एसएससी आपके पास लास्ट चांस बचा हुआ है, तो सेट को पूरी तरह से लगाइए, फुल सेट देखिए। और जितना भी चैनल के माध्यम से हम सेट करा रहे हैं, कृपया करके आप सारा सेट देखिए, नहीं तो फिर वही हो जाएगा जो बिहार दरोगा में आप गलती की है, फिर वही आप बिहार एसएससी में गलती कीजिएगा। और 60 प्लस जिनका नंबर है वो बिहार दरोगा में मेंस में लग जाए। और एक कट ऑफ का वीडियो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं, आप वहाँ से वो देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ कैटेगरी वाइज जाने वाला है। वो एक्सेप्टेड है, इससे 2 नंबर आगे 2 नंबर पीछे भी हो सकता है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सा सत्र जो है चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र का पूछ रहा है कि अधिवेशन का, कि चरमपंथी और नरमपंथी यानी कि गरम दल और नरम दल का विभाजन किया गया था। तो इसमें आप याद रखिए कि सूरत में किया गया था। कब किया गया था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। और सूरत अधिवेशन बता देते हैं 1907 ईस्वी में जो है चरमपंथी को कांग्रेस से निष्कासन को सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और 1907 के सूरत अधिवेशन में चरमपंथी द्वारा रखे गए 2 मुख्य उद्देश्य थे। कितना था? 2 मुख्य उद्देश्य थे। जो पहला था कि स्वराज के संकल्प की मांग, और दूसरा था कि लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना था। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। बिहार दरोगा में करीब से करीब हमको लग रहा है कि 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपका अनुच्छेद से था। तो आप लोग अनुच्छेद को जो है एकदम रट लें, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कह रहा है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। तो क्षमा करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 72 में दिया है। किसमें दिया है? अनुच्छेद 72 में आपको जो है क्षमा करने का प्रावधान दिया है। और इसी में कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा देना, राहत देना या सजा में छूट देने या सजा को निलंबित करने या कम करने की शक्ति होगी। किसमें? अनुच्छेद 72 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है, आपका थोड़ा सा छोटा कर ताकि आप लोग को अच्छा सा ऑप्शन दिखाई दे, कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ जो है भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पश्मीना को जीआई टैग के साथ जो है भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुआ है। तो ये आपको मिला है जम्मू कश्मीर को। किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। बसोहली पश्मीना होता है पूरा, इसका नाम देखिए, यहाँ पश्मीना दे रहा है लेकिन इसका पूरा नाम याद रहेगा कि बसोहली पश्मीना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के 100 साल से अधिक पुराना पारंपरिक शिल्प है, ठीक है। इसी को दिया गया है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी। तो बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री पूछ रहा था, आप याद रखिए रेणुका देवी जो थी 2020 में, नवंबर 2020 में बिहार की भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और बिहार दरोगा में हम बता दें आपको कि 5 सवाल आपको बिहार से था। बिहार दरोगा जो एग्जाम 17 दिसंबर को हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में भी 5 सवाल था और सेकंड शिफ्ट में भी 5 सवाल था। तो बिहार से भी क्वेश्चन जो होता बनता है वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब किए होंगे वो थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर रेणुका देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के खाली डेस्क कर है कि हिस्से की सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कह रहा है 2023 के तहत इसमें 75% हिस्से को जो है सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो इसका हो जाएगा 75%। ठीक है। अब 50% याद रखिएगा कि शहरी क्षेत्र के लिए, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपका 75% है और शहरी के लिए आप याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि किस भारतीय राज्य के पास जो है ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति पावर उत्पादन क्षमता है। क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय राज्य के पास जो है ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है। तो इसमें आप हो जाएगा महाराष्ट्र के पास। कितना हो जाएगा? महाराष्ट्र के पास जो है 2920 मेगावाट जो है क्षमता उत्पादन का है। और दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, तीसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर याद रखिएगा गुजरात, तीसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर में कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि भारत के लिए मुक्ति तब संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त न कर लें। इन्हें भारत के अपने हम वतन की भलाई में न लगा दें। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के आप हम वतन की भलाई में न लगा दे। यह पंक्ति जो है बनारस विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान जो बोला गया था, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि यह कहा गया था आपको गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह पर गांधी जी को बुलाने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है। अब ये जो है आपका लॉर्ड हार्डिंग, कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय विशेष रूप से विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने आए थे। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाह से, क्वेश्चन कर रहा है कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाह में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करता है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाह होते हैं, उसमें कह रहा है कि विवाह को क्या कहेंगे जिसमें एक युवती और उसके प्रेमी अपनी इच्छा से जो है विवाह करते हैं, तो उसको बोला जाता है गंधर्व विवाह। क्या बोला जाता है? गंधर्व विवाह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कालानुक्रम के अनुसार जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो इसमें आप देखिए 9 में कह रहा है तो सिकंदर की मृत्यु आप याद रखिएगा हुआ था 323 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। ठीक है। और शक युग की शुरुआत जो है कनिष्क के द्वारा किया गया था 78 ईस्वी में। कब किया गया था? 78 ईस्वी में। और हर्षवर्धन का राजरोहन जो किया गया था यह किया गया था 606 ईस्वी में। और गुप्त युग की शुरुआत जो हुआ था 318-19 के दौरान जो हुआ था गुप्त युग की शुरुआत हुई थी। तो इसमें देख लीजिए आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा 323 ईसा पूर्व, यानी कि सिकंदर की मृत्यु जो आपको सबसे पहले हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। शक युग का आरंभ 78 ईस्वी में। हर्षवर्धन का राज्यरोहन हुआ था 606 ईस्वी में। और गुप्त युग जो हुआ था आपको 318 और 319 के बीच से आपका गुप्त युग आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। अगला देखिए भारत में जोनबिल मेला। कह रहा है कि भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जोनबिल मेला जो है एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के किस राज्य में लगता है। तो ये लगता है आपको असम में। कहाँ लगेगा? असम में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है आपका 11 नंबर में कि बंगाल के दीवान
किस वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुआ था? क्वेश्चन करा है कि बंगाल की दीवान किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई? तो ये आप याद रखें कि 1765 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉर्ड कलवाई के बीच जो है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो था दीवानी अधिकार या बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांत जो थे सम्राट की ओर से कर रहे थे। अब एकत्र करने का अधिकार उनको दिया गया था। बदले में जो दो कंपनी था कोरा और इलाहाबाद जिलों को शाह आलम द्वितीय के लिए सुरक्षित करते हुए 26 लाख रुपए की वार्षिक क्या बोला जाता है रुपए की सहायता प्रदान की थी। तो यहाँ 11 में रखिएगा आप लोग 1765 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि भारत में पहली यात्री जो है रेलगाड़ी संचालन किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहली यात्री जो रेलगाड़ी जो थी वो संचालन किस किस स्टेशन के बीच हुआ था? तो ये आपको हुआ था, ऑप्शन देखिए 12 के हो जाएगा आपका, बम्बई से थाने के बीच हुआ था। 34 किलोमीटर था बम्बे से थाने किलोमीटर, यदि थाने की ओर 34 किलोमीटर की दूरी यह हुआ था। कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो हुआ था प्रथम यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी कि मुंबई से लेकर ठाणे के बीच 34 किलोमीटर हुआ था। और भारतीय रेल के इतिहास में 160 साल पुराना है। भारतीय रेल जो है 160 साल पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के किसके रूप में वर्णित किया गया था? वैलेंटाइन सिरोल जो है यह किसके रूप में वर्णित किया गया था? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो है इनको कहा गया था। किनको? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल जो द्वारा के रूप में कहा गया था अशांति, भारतीय अशांति के जनक इनको कहा गया था। और लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है इनको। किनको? बाल गंगाधर तिलक को। और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र की चेतना को जगाया था। कौन थे? वो बाल गंगाधर तिलक थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को कि इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इनसाइडर पुस्तक के लेखक आपको हम बता दें कि इसमें हो जाएगा आपको पीवी नरसिम्हन राव। द इनसाइडर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हन राव को एक उपन्यास है जो पहली बार 1998 में प्रकाशित किया गया। कब किया गया था? 1998 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया था। और बिहार दरोगा का जो मेंस देने वाले हैं वो ये भी सेट लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनके लिए जीके अलग है और उनके लिए जीके अलग है, साइंस इसके लिए अलग है उसके लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगाइएगा तो आपको मान लीजिए कि 5% प्रॉफिट मिलता है, 10% मिलता है, कुछ तो मिलेगा। इसलिए 25 मिनट समय देने में प्रॉब्लम क्या है ना? तो आप लोग बिहार दरोगा का जो मेंस देने वाले हैं वो भी ये सेट को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर को आपको गरीबी उन्मूलन दिवस जो है मनाया जाता है। और 2023 में इसका जो थीम था समभय कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना था। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन का जो है यह दिवस थीम था और यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पहली बार 1987 ईस्वी में मनाया गया था। गरीबी उन्मूलन जो है पहली बार 1987 ईस्वी में मनाया गया था। अब 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, माना था कब? 1987 में, लेकिन कहेगा घोषणा तो 1992 ईस्वी याद रखिएगा। घोषणा पूछेगा तो 1992 ईस्वी में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला इसमें देखिए 16 में कह रहा है कि भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष महान विभाजक वर्ष यानी कि द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है 1921 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है 1921 हो गया इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन कहाँ है? 17 नंबर देखते हैं।
हाँ, 17 नंबर का रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इंटरपोल का मुख्यालय आप याद रखिएगा कि ये आपका फ्रांस में स्थित है और 194 सदस्य हैं, याद रखिएगा। इंटरपोल में आपका 194 सदस्य हैं। इंटरपोल का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन होता है। इंटरपोल का होता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आपराधिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि रेपो रेट को कितने प्रतिशत तक बनाए रखा है। तो 6.50% तक यह बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 18 नंबर कि किस प्रकार के मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। तो ये बनी रहती है आपकी चिकनी मिट्टी में। किसमें बनी रहती है? चिकनी मिट्टी में जो है अधिक मात्रा में जो है पानी की धारण करने की क्षमता जो है बनी रहती है। किसमें हो जाएगा? तो चिकनी मिट्टी में हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1955 ईस्वी से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। तो ये आपको जाना जाता था किसको? भारतीय स्टेट बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक जो है 27 जनवरी 1921 ईस्वी को इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था, ठीक है। और 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक में इसको परिवर्तित कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1921 याद रखिएगा, और 1955 ईस्वी में इसको भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। अगला देखिए, इसमें दिया है कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है। तो ये आपको हो जाएगा भगवान शिव को आपका समर्पित है, और ये कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अब ये जो यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। अब शिव मंदिर के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि वर्ष 2023 को शांति नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। कब? 2023 में कह रहा है। तो ये आपको दिया गया था नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के मानव अधिकार कार्यकर्ता है, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी, इनको नोबेल में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान के महिला को उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानव अधिकार को स्वतंत्रता के लिए उनके प्रयास के लिए यह अवार्ड यानी कि शांति का अवार्ड जो है दिया था, ठीक है। और नरगिस मोहम्मदी इस समय आपको ईरान के जेल में बंद है, ठीक है। उनको जो है 13 बार कैद किया गया है मोहम्मदी को, और 31 साल की सज़ा उनको सुनाया गया है। किनको? नरगिस मोहम्मदी को। ये जेल में बंद है, फिर भी उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अब इनको 31 साल की सज़ा जो है कोर्ट ने दिया है। अगला है इसमें कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता नगर पतन यानी कि नहीं है, यानी कि बंदरगाह शहर आपका नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल जो है आपका हरियाणा के हिसार में है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पर कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है। दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा आपको हो जाएगा उपराष्ट्रपति। पहला आपका राष्ट्रपति, दूसरा आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू किया है। किसके लिए किया है? तो ये आपको किया है गगनयान मिशन के लिए। किसके लिए किया है? गगनयान मिशन के लिए आपका किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु में आपका है एरातेश्वर मंदिर। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। पूरा पूछेगा तो याद रखिए कांचीपुरम, कांचीपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था। तो ये आपको हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी नदी जो है रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। कौन सी नदी में कह रहा है कि रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये आपको पाया जाता है घाघरा नदी में, ठीक है। और डॉल्फिन की संख्या जो उसमें है 155 और घाघरा में 125 दर्ज किया गया है। गंडक नदी में 155 और घाघरा नदी में याद रखिएगा 125 दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तित होता है, उन्हें क्या बोला जाता है। तो उन्हें बोला जाता है जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी बोला जाता है।
30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म जो है आपका कह रहा है गलत है। तो गिद्धा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा गिद्धा पंजाब का है, वांचो अरुणाचल प्रदेश का है, घूमर इसमें कह रहा है बिहार का है, घूमर आपका राजस्थान का है। कहाँ है, घूमर आपका राजस्थान का है, और नैक्रोम आपका मेघालय का हो गया। तो ऑप्शन हम लोग का थ्री गलत है कि घूमर जो है आपका बिहार का नहीं बल्कि ये राजस्थान का है। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। अगला है कि कौन सी नदी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है, तो ये आपको घाघरा नदी जो है आपका नेपाल हिमालय से निकलती है। घाघरा जो है कर्णाली जिले भी कहा जाता है, ठीक है। और यह 12 सीमा पर नदी है जो मानसरोवर झील के पास तिब्बत पठार से निकलती है। और कर्णाली जो है नेपाल में हिमालय से काटती है और भारत में ब्रह्म घाट पर शारदा नदी में जाके यह मिल जाती है, और दोनों मिलकर घाघरा नदी का निर्माण करते हैं, जो गंगा के बाईं ओर एक प्रमुख सहायक नदी है। पूछेगा कि गंगा के बाईं ओर कौन सी प्रमुख सहायक नदी है, तो आप बोल सकते हैं कि घाघरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा। भारत में न्यायालय के कितने विभिन्न स्तर है, तो भारत में न्यायालय के विभिन्न स्तर पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका 3। कितना है, 3 है। पहला है जिला और सत्र न्यायाधीश, फिर आपका उच्च न्यायालय, और फिर शीर्ष पर आपका सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था, तो ये आपको लिखा था भरत मुनि के द्वारा। किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा यह जो है लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है। 34 में हम लोग का बोल रहा है कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक हैं, तो ये बजाते हैं आपका तबला। क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं। और 1998 में इनको जो है पद्मश्री, और 2002 में इनको जो है पद्म भूभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। किसको, जाकिर हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान दिया है के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है, तो ये आपको हो जाएगा स्वामित्व। क्या हो जाएगा, स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था, तो ये आपको था मुंबई। बिहार दरोगा में हमको जहाँ तक याद है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको जनसंख्या से था, तो जनसंख्या का भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रट्टे मार लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला है 37 नंबर कि मात्रा के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो ये आपको हो जाएगा बैकाल झील। क्या हो जाएगा, आपको देखिए बैकाल झील यहाँ पे दिया है, बैकाल झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है आपका कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के रक्षा करते हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1799 ईस्वी में। 4 मई 1799 ईस्वी के चौथे अंगाल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम के अपने किले की रक्षा करते हुए वह मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि WW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है WW का आविष्कार किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के क्या थे, वर्तमान में वो क्या हैं, तो वो आपको हो जाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के कौन से राज्य जो है कोयले में सर्वाधिक भंडार करता है, तो ये आपको करता है झारखंड। कौन करता है, झारखंड आपका करता है। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, तो ये उनको जाना जाता है भारतनाट्यम के लिए। किसके लिए, भारतनाट्यम के लिए उनको जाना जाता है। और वह नृत्यत्व के रूप में जो है भारत नृत्यम को विकासकर्ता और संस्थापक के रूप में भी उनको जाना जाता है। अब इनको जो है 1981 में दिया गया था पद्मश्री, और 2003 में इनको दिया गया था पद्म भूषण, किनको, सुब्रमण्यम जी को। अगला इसमें कह रहा है कि एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी थे जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता है और 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था, तो ये आपको लाया था कौन, हेनरी हॉर्डिंग के द्वारा। हेनरी हॉर्डिंग के द्वारा जो है ये एनफील्ड राइफल्स लाया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो इसमें हो जाएगा आपको संघवाद।
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? यह है आपका संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि खाली स्थान पूछ रहा है कि स्थापना 1863 ईस्वी में ददोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मा पांडुरंग द्वारा की गई, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। तो ये आपका हो जाएगा प्रार्थना समाज। क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज होगा। आत्मारंग पांडुरंग 1863 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर और निशुभुसुधनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये आपको कराया था विजयालय के द्वारा। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा जो है कराया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन का है इसमें कि महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है? आत्मकथा उनका जो था वो क्या है? तो ये था आपको सत्य का प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ था। तो ये हो जाएगा सत्य का प्रयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली भारतीय पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये आपको हो जाएगा कोनेरू हप्पी। कौन हो जाएगा? कोनेरू हप्पी हो जाएगा आपका। 50 नंबर क्वेश्चन करा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर आयोजित किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। अब देखिए यहाँ से आपका मैथ और कुछ विज्ञान का क्वेश्चन दिया हुआ 25 गो आपको मिलेगा विज्ञान, और उसके बाद मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन दे दिया है आपको है। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किस प्रदर्शित किया गया जो शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायित्व है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले प्रदूषित सूक्ष्मजीव किण्वन खट्टेपन का कारण बन सकता है? तो ये आपको हो जाएगा लुईस पास्चर के द्वारा यह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि पादप जगत के किस संघ में संवहनीय पादप यानी कि पत्ते, जिसमें फ्रोड के रूप में जाना जाता है, जड़े और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फंड पूरे तने पाए जाते हैं? तो ये इसका हो जाएगा आपका टेरिडोफाइटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख रहा है कि इसमें कह रहा है कि किसने यह अवलोकन किया था कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों का योग के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आपका जॉन डाल्टन के द्वारा जो है अवलोकन किया गया था कि यदि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो ये जो है जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन इसमें है कि कौन सा जो चक्र पानी की गति को दर्शाता है? तो ये आपको दर्शाता है जल विज्ञान चक्र, यानी कि हाइड्रोजोलिक चक्र जो है आपको चक्र पानी की गति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाद में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सेंधा नमक। क्या हो जाएगा? सेंधा नमक। अगला है कि किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो कह रहा है किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो ये हो जाएगा सोडियम का। किसका हो जाएगा? सोडियम तत्व का आयन जो है आपका सबसे बड़ा होता है और ये H ब्लॉक का तत्व होता है। एक ब्लॉक का तत्व होता है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, एक ब्लॉक का शायद तत्व होता है ये सोडियम। अगला है कि CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान इसमें पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा, देखिए एक मोल में जो आपका CO2 का जो द्रव्यमान होता है आपका होता है 44.01 AMU। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है 10 मोल का,
तो इसमें आप 10 से गुना कर दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 440 क्या मोल हो जाएगा ना, 440 AMU हो जाएगा लगभग के। अगला कह रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक G का जो मान की खोज किसने किया गया था, किसके द्वारा? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। और ये F बराबर होता है G M1 M2 बटे में होता है R स्क्वायर। F बराबर होता है G M1 M2 बटे में होता है R स्क्वायर। G जो होता है एक नियतांक है। अगला है कि किस मिश्र धातु एक करा किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। तो वह धातु याद रखिएगा कि अमलगम कहलाती है। ठीक है, Hg होता है अमलगम, याद रखिएगा पारा। अगला है कि मानव में नर युग्म निम्न में से कौन से गुण सूत्र का वाहक होता है? तो ये आपको होता है या तो X या तो Y। 61 नंबर का है कोयले और पेट्रोल के दहन से के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कोयले और पेट्रोल के दहन से जो है आपका ये N2 और S का जो है निर्माण होता है। कोयले का जब आग लगाएंगे तो N2 और S का, ठीक है, यानी कि उसके ऑक्साइड होता है जी। कोयले में पेट्रोल जैसे जैविक ईंधन को जो हम दहन करेंगे तो N2 और S के यानी कि NO2 और SO2 का निर्माण होता है। किसका होता है? NO2 और SO2 का निर्माण होता है। अगला इसमें दिया है कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य जो है ये आपको निर्भर करेगा वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि अंडप का भाग नहीं होता है। अंडप कह रहा है कि भाग नहीं होता है, तो ये आप हो जाएगा पुकेसर जो है अंडप का भाग नहीं होता है। अगला है कि आप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 283 का निर्धारण कहाँ करेंगे? तो इसका आप करेंगे सारणी 3 में। यहाँ लास्ट में जो आएगा वही इसका आंसर होता है। तो ये हो जाएगा सारणी 3 का। ये होता है एल्युमिनियम का। किसका होता है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है कि लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से, क्वेश्चन कर रहा है कि लोहे का कील का घनत्व जो है यह पानी के घनत्व से क्या हो जाएगा आपका? अधिक होगा। नेक्स्ट है कि सोडियम को संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम को आपको कहाँ रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। जैसे ही सोडियम को बाहर रखेंगे तो उसमें आग लग जाएगा, और मिट्टी के तेल में आपका ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए सोडियम को जो हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। अगला है कि शक्ति का SI यूनिट क्या होता है? तो शक्ति का SI यूनिट यहाँ पे याद रखिए वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अगला है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी त्रिज्या जो है R है, अब फोकस दूरी कितनी होगी उसका? तो फोकस दूरी आपका हो जाएगा R/2। क्या हो जाएगा? R/2 हो जाता है। अगला है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदु के बीच 4 कूलम के चार्ज को प्रभावित करने पर कितना काम किया जाता है ऊर्जा? तो इसमें हो जाएगा 69 के आपका 44। इसका होता है W बराबर VC। क्या होता है? W बराबर होता है इसका सूत्र VC। तो यहाँ दिया आपका 4 वोल्ट और कूलम दिया है यानी कि 11 वोल्ट आपका विभवांतर दिया, तो 11 × 44 जूल हो जाएगा कार्य। 70 नंबर क्वेश्चन दिया इसमें कि पौधे को वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब जो प्रकाश के सीधी रेखा में जाएगा तो उसको बोलेंगे सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है? तो इसका कथन देखिए कह रहा है कि स्टील में होता है आपको 5960 और निकेल में ध्वनि की गति होती है 6240। तो इसमें आपका हो जाएगा ना एक सही है और ना ही 2 सही है, यानी कि दोनों इसमें कथन जो है आपका गलत है। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? समय के साथ कर रहा है किसी वस्तु का वेग दिखाने के लिए, तो इसका हो जाएगा आपको 72 का वेग समय ग्राफ। ठीक है। अगला है कि मानव त्वचा किससे बनी होती है? तो मानव त्वचा जो है ये आपका बना होता है
एक्टोडर्मल कोशिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है कि तत्वों के गुण में व्याप्त पारदर्शिता नहीं करता है, तो ये आपको नहीं करता है। NPN अब बाई पी का जो अनुपात जो है आपका ये नहीं करता, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात जो है इसमें व्यक्त प्रदर्शित नहीं करता है। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी यौगिक से सबसे छोटी संभव इकाई क्या होती है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका अणु होती है। तो ये देखिए 1 से लेकर हम लोग 75 तक किरण पब्लिकेशन का जो बिहार एसएससी का सेट नंबर 1 था उसको हम लोग देखें, और बिहार एसएससी का आपको एग्जाम निकालना है तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है आपको जीके जीएस पे करना होगा। मैथ रीजनिंग सारे लड़के मारते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो है वो 75 मैथ रीजनिंग में से 60 से 65 क्वेश्चन जो है हर लड़का मारेगा। जीके ही जीएस में सब लड़का को दिक्कत होता है, इसी चलते हम आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस लगातार करा रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।